हो, तो इतना सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर, नौटंकी ड्रामा। कोई दिल से रख रहा है व्रत और कोई कर रहा है कुछ और कहानी है। हम तो भैया संदेश लेके आए हैं की के लिए, भाई दुई भाइन के लेके आए हैं जिनके साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी। तो हमने सुना था कैसे सुना था, कहाँ सुना था, किसने धमकी दी थी और किस माध्यम से दी थी, वो पे ना भैया गौतम भैया, सौरभ भैया, तुमको एक्शन लेने का टाइम आए गवा है। तो जी चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। हमार जिज्जी दिल से तैयार हुई है, एकदम दिल से। भाई बेटे के लिए व्रत था। तो जिज्जी ई व्रत में पूरा सब कुछ विधि विधान से करीन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी नहीं। जिज्जी का जो फोकस था पूजा पे कम था, अपने सूट पे, अपनी मेहंदी पे। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके आप भी बताना। टरू वालों को टास्क दे के गई हैं। इसके अलावा मम्मी जी से भी कई बार पूछा है मेहंदी के बारे में। वाह जी वाह, दिल से। दिल से तो सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ करते हैं, वो है नफ़रत हैं, और वो भी ना अपने घरे वालन से। अरे घरे वालन से भाई कबो कबो भाई बहन से भी नफरत हो जाता है। बड़कन्नी की नफरत आपको याद ही होगा जब छोटकन्नी के साथ फेरे हो गए थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे अच्छे से याद होगा ना भाई। छोटकन्नी जैसे पहुंची थी अपनी ससुराल और वहाँ रंगारंग कार्यक्रम आवे लगे थे, एकदम व्यूज आसमान छू रहे थे, तो भाई नफ़रत जारी हो गई थी। और नफ़रत तब तक रही जब तक इनका ना रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, टूट टाट के छिया बित्तर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो जिज्जी का रंगारंग कार्यक्रम था कुल मिला के अदाएँ दिखाने का था, और पूजा पाठ भी थोड़ा सा करके दिखा दिया गया। चाहते तो बाहर लाइटिंग का कुछ कर लेते, पर नहीं, मम्मी जी की भी मेहंदी दिखाई गई। वैसे एक चीज़ मम्मी जी के बात से हमें याद आएगा, कुछ लोग भैया हमको कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं जो जहलाइन है, गंदी जुबान वाली औरत है, गंद पाने वाली औरत है, वो मम्मी जी हुए हैं। कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि हमें तो यही लगता है कि भाई मम्मी जी हों वॉइस ओवर आर्टिस्ट। कहा कि अपने परिवार के बारे में, छोटकन्नी जिज्जी के परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, यहाँ तक कि मामी के बारे में हैं, छोटकन्नी की मामी के बारे में, छोटकन्नी के मामा के लड़के, मौसे के लड़कों के बारे में जहलन इतना कहाँ जान पाएंगे जितना मम्मी। अरे मम्मी जी पुराना चावल, बहुत पहले से लेकर नई पीढ़ी तक की सबकी कहानी जानती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का यही मानना है कि मम्मी जी ही है ना जहलाइन है। कहाँ मम्मी जी की इतनी घटिया सोच है और मम्मी जी की इतनी घटिया लैंग्वेज है। अरे बापा रे बापा। चंद्रगुप्त महाराज जी देख रहे हो धरती पे का हो रहा है? हिसाब किताब थोड़ा सही से लिखिएगा। यमराज महाराज ऐसन कैसे चल रहा है काम है भाई, बहुत बुरा हाल है पृथ्वीवासियन का। कुछ ऐसे लोग ऐसा काम करके ना सारे लोगन पे शक उत्पन्न करने का। और शक तो छोड़ दीजिए, अगर शक कोई ना भी करे तो भरोसा नहीं कर पा रहा है। कोई लोग तो अपने घर परिवार वालों पे शक की नज़र से देखते हैं। अच्छा, एक बहन बहन की दुश्मन हो सकती है, एक भाई बहन का दुश्मन हो सकता है, एक माँ दूसर की लड़की को ज़्यादा मानती है, एक लड़की को ना सिर्फ भैया हेल्पर समझती है। तो भाई महाराज थोड़ा हाँ मामला जो हिसाब किताब है सही करिए, बहुत गलत जा रहा है। अपना पोथी में 2-4 और बढ़ा लीजिए, थोड़ा दृष्टि इधर ज़्यादा डालिए। वैसे भी कहती है नीली छतरी वाले इनको देख लेंगे, नीली छतरी वाले उनको देख लेंगे। महाराज आपको बता रहे हैं कि ये ना सबकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। जैसे एक ही गलतियाँ इनको नहीं पता, आपको भी चाह रही कि आप एक ही गलतियाँ ना देखें, पर ना बहुत चालाक चंडाल मंडली है पूरा कुनबा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो भाई उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बस इतना ही कहना है हमार हैं। बाकी तो भाई नीली छतरी वाला ना सबको समान ही देखता है, लेकिन ना इधर अब ज़्यादा देखने का ज़रूरत है। ओवर टाइम चलेगा भगवान जी, थोड़ा इधर कर लीजिए, काश कि ना इधर षड्यंत्र और बड़े बड़े प्लान, गड्ढा वड्ढा और न जाने का किया जा रहा है। बाकी कुछ लोगों की तरफ से कुछ दिन नज़र हटा लेंगे चलेगा, पर ही कुनबावासियन पे ना थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे एक चीज़ आपको नोटिस कराना चाहते हैं, हमारे छोटकन्नी जिज्जी के वीडियो में एक कमेंट आवा है
भाई उनके कज़िन ब्रदर्स के लिए। भाई सौरभ और गौतम के बारे में कि ये तुम्हार भाई ऊके तुम्हारे कागजी पति की तरफ कहाँ हैं। हाँ, इन सबको तो तुम्हार साथ देना चाहिए। हाँ 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 भाई, जिज्जी ने वो कमेंट डिलीट नहीं किया है तो जिज्जी कहाँ जताना चाह रही हैं? जिज्जी यूँ जताना चाह रही हैं कि देख लो नास पीटो, जनता तुम्हें इनको गलत समझ रही है। जिज्जी एक चीज़ पूछें आपसे, आपने वो सारा कमेंट काहे हटा दिया जिसमें भर भर के आपसे सवाल पूछे गए तो भर भर के गालियाँ दी गई थी? आपके जो कांड है ना, अरे वही शिकायतनामा जो आपने दर्ज कराया था पुलिस थाने में जाके, तो उससे रिलेटेड कोई सिंगल कमेंट नहीं दिख रहा है। ऊपर से भाई कुछ हमारे प्रिय सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि 17 घंटे में कुछ 27-28 सिर्फ कमेंट रह रहे हैं। क्या बात कर रहे जिज्जी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार व्यूज आए और कमेंट सिर्फ 27-28 28-28 30 ना जिज्जी ना। मतलब आजकल हमारे जिज्जी को बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। कमेंट डिलीट करना आसान काम होता है और आईडी पासवर्ड तो कोनो को देंगे नहीं, कहाँ पता कब कौन के आईडी पासवर्ड पे हमला दखला कर दे। जब से दिल्ली वाले भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनके चैनल पे, इनकी प्रॉपर्टी पे, इनके अकाउंट में जितना पैसा सब उन सारी चीज़ों पे यूँ बंदा अपना हक जमाना चाह रहा था है। तो हमें भी यही लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, देख दाख लो नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे है भाई, ये जो कुंभावासी हैं अभी देखो कितना बढ़िया पूजा पाठ दिखा रहे हैं, व्रत दिखा रहे हैं, मेहंदी दिखा रहे हैं, अपने कमरक फर्श दिखा रहे हैं, अपनी चाय दिखा रहे हैं, अपना तड़का दिखा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं दिखा रहे हैं तो वो अपना असली चेहरा, अरे असली का थोड़ा भी रियलिटी दिखा दें। ये सिर्फ फेक वर्जन अपना प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सामने, सिर्फ आप सबको गुमराह करने के लिए, आप सबको उल्लू बनाने के लिए। और पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? हमारी जिज्जी क्या बोलती थी, हम बिज़ी हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, हम बिज़ी हैं। इस समय घर में कितना काम धाम चल रहा है, जिम्मेदारी ज़्यादा, हम बिज़ी हैं। आपने देख लिया पिछले दिनों ही कहाँ बिज़ी रहती थी, अरे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में बिज़ी रहती थी। बाकी अब समझ गए कि काहे थक जाती थी, कहती थी सांस लेने का भी फुर्सत नहीं। हद हो गई भाई, क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ चल रहा है। देख तेरे संसार की हालत का हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान है। मतलब इनके इतने रूप हैं कि क्या ही बताएं, इतना सारा रूप, इतना सारा करैक्टर। एकता कपूर अपने सीरियल में भी ना चेंज करती कि इतने शेड्स ला दिए, अब तुम्हें ऐसा प्ले करना, अब तुम्हें वैसा प्ले करना है। या तो विलन हुआ था, खलनायिका हुआ था, या हीरो हीरोइन हुआ था। ये तो कभी हीरोइन बन जावे, कभी भाई खलनायिका बन जावे, तो कभी बीच वाला, तो कभी का बन जावे प्रवचन वाली माता हैं। इतने सारे रूप हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता कबो कबो हैं। ये तो बहरूपिया है भाई, बहरूपिया है। इसके ऊपर अगर तुम भरोसा करना चाहते हो तो भैया तुमसे बड़ा उल्लू कोनो है ही नहीं दुनिया जहान में। तो हम कहना यूँ चाह रहे थे कि जैसे इनके सबके अलग अलग रूप दिखाए रहे हैं सबको भ्रमित कर रहे हैं, असली रूप तो आप जान ही चुके हो। अगर नहीं जान रहे हो तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे ये कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, पुलिस थाना कर रहे हैं, तो इनके मामा के जो लड़के हैं, भैया जो हैं, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। काहे नहीं लेना चाहिए भाई? जब तुम्हारे माँ के बारे में बोल रहे हैं और तुम्हारे बहन के बारे में बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, और चलो ठीक, हम नाम नहीं लेते हैं तो आप कोई सबूत नहीं दे सकते हो कि भाई हमारे बारे में, पर हमने सुना है भाई धमकवाते ज़्यादा हैं। और कबो कबो तो हमारा नोना जिज्जा भैया वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं कि सुन मेरी फैमिली की तरफ अगर देखा है तो अच्छी चीज़ नहीं होगा, जो करना है कर, पर इधर नहीं आने का है, उधर पूरा मेरा अधिकार है। जिज्जा जब भी कोल्ड ड्रिंक लगावे हैं नोना जिज्जा, तब कॉल मिलावे हैं, कई बार कॉल पे धमकी देवें, कई बार SMS और कई बार रिकॉर्डिंग। तो भैया ऐसा हमें ज्ञात हुआ था कुछ दिन पहले, किसी ने कुछ कमेंट ऐसा करा था कि नोना जिज्जा हर किसी को धमकवाता है। कौन चैनल पे था या कोई लाइव में था, ऐसा कुछ कहानी सुनने में आया था। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे, गौतम भैया हैं और सौरभ भैया और कागजी जिज्जा, अगर तुम में से देखो, कागजी जिज्जा ने तो पहलन गलती करा जब इनके माँ के ऊपर हाथ उठाई था नोना और प्लस यू मलिच्छा, उनको ना सीधे सीधे केस करना चाहिए। भाई तुम इतना रगड़ रहे हो, जा रहे हो, चप्पलें जूते घिसे जा रहे हैं और तुम अच्छा ही दिखा रहे हो। हमारे हिसाब से ना यूँ बड़ा बेवकूफ़ी भरा फैसला था। फिलहाल इन लोगों पे आते हैं, गौतम और सौरभ जी पर।
हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि लगे हाथ ना, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है खंगालिए, चाहे फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे है, या व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं पे है, अगर अभी तक है सुरक्षित, लगे हाथ ना उसको यूज कर डालिए। अगर देखिए एक हद तक बर्दाश्त करना सही है, कोई मार रहा है चलो ठीक है, सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, दोबारा मार लिया है, घर परिवार रिश्तेदार जिज्जा दामाद को सम्मान देना चाहिए। पर अगर वो जिज्जा घोर का पिज्जा वाला हुआ है ना, तो उसको कूट देना चाहिए, कुटाई कर देना चाहिए हैं। और अगर कुटाई नहीं कर सकते हो तो भाई, जैसे हमने सुना था एक जहलाइन नामक महिला ने, गंध पाने वाली महिला ने बोला था, वो कानूनी प्रोसेस के अंतर्गत चलती है। वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, ना ही यहाँ पर बोलती है। बाकी लोग यहाँ अपना डिस्कशन कर कर के कमाते हैं। तो जहलाइन, पहले तो हम तुमको बताना चाहेंगे, जब तक वो सास, ननंद और कागजी पति को घसीटती नहीं है तब तक उसके व्यूज़ नहीं आते हैं। अभी देख लो 20-25 हज़ार से ऊपर ना गए होंगे, तो यूँ तो तुम झूठ ना ही बोलो। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है जानते हैं? दूसरी बात ये है कि अगर वो कानूनी प्रक्रिया से चल रही है तो आप लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया से चलना चाहिए, चाहे मलिच्छा हुए और चाहे नोना जिज्जा हुए। अगर किसी ने धमकाया किसी के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कुछ भी, कोई भी माध्यम हो, भैया लिखित में दो और इनको घसीटो हैं। वैसे नोना जिज्जा तो वीडियो मार नहीं रहे हैं, काहे कि उनका कुछ अलग सीन चल रहा है, अब नौकरी से रिलेटेड है या काहे से रिलेटेड है। ऑफ कैमरा रह के रावण बन रहे हैं सबकी जिंदगानी में, ऑन कैमरा एकदम गायब है। हमको तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो जहलाइन नामक महिला क्या बोल रही थी, वो तो बेचारा ऐसा ही पिसा जा रहा है, उसका तो कोई चैनल भी नहीं है, फालतू मुझको घसीटा जा रहा है। अरे जहलाइन, ससुर की नातिन, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो ऑफ कैमरा मास्टर माइंड है टरू वाले। और बजा लियो एक बार, बजा लियो। नहीं बजाएंगे, चलो कोनो बात नहीं, अब हम बजाते हैं। तो जी ऑफ कैमरा वह सब कुछ देखता है, चाहे साली हो, चाहे घरवाली हो, चाहे साला। अब तो सरहज का भी जिम्मेदारी आने वाला है। और मम्मी जी हमें अगर लग रहा है जहलाइन ही है, वॉइस रिकॉर्डिंग वही करती हैं। तो भैया कितना सारा चैनल का जिम्मेदारी जिज्जा के ऊपर आ चुका, नोना जिज्जा है। तो नोना जिज्जा अगर तुम्हारे सबके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, जितनी भी धमकियों वाली चीज़ें हैं, किसी के माध्यम से कराओ, उससे गवाही दिला दो है, घसीटो इनको। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर लिया, कब तक बर्दाश्त करोगे? कि भाई यहाँ पे संत बन के आती हैं, माता बन के आती हैं, प्रवचन देती हैं और ऑफ कैमरा ऐसा काम करती हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग देख लो तो भाई इनसे गंदा इंसान कोई हो भी ना करेगा। घर की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लैंग्वेज, भाई साहब लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? हमारे यहाँ अगर ऐसा कोनो लैंग्वेज बोले ना तो दही चटकना ही चटकना है। खोपड़ी में ना इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना कि खोपड़िया के बाल उड़ जाएंगे। तो जहलाइन यही की भूखी है, लेकिन जहलाइन को पूरा मिल नहीं पाता है खाने का है, खाने का और पीने का भी अच्छे से इनको देना चाहिए। तो इनकी लैंग्वेज ना एकदम से सुधार आ जाएगा। बहुत घटिया लैंग्वेज है। अब इंसान जब लैंग्वेज घटिया तो इंसान का आप अपने हिसाब से समझ लो कितनी घटिया होंगी, कहाँ घटिया होंगी, पर मरता कहाँ ना करता। सारा सब कुछ आप समझ रहे हैं ना। घर इन से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और कुछ लोग पहले बोल रहे थे कि भैया जो बगल वाली चाची हैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं मम्मी जी। और हमें तो भैया यही लगता है कि ये तो हमारे छुटकन्नी जिज्जी वॉइस चेंजर के माध्यम से। देखिए ई कुंभवासियों को इतना जल्दी समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए भाई, आपको क्या लगता है जिज्जी का नौटंकी ड्रामा कैसा लगा? दिल से मन से व्रत रखा था वो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी जी की मेहंदी पे विशेष टिप्पणी चाहिए आप लोगों से हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोनो नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।